ओम शांति। मीठे मीठे बाबा की आज 9 दिसंबर की मुरली सुनेंगे। 9 दिसंबर की मुरली, इसमें हम 9 देवियों की तरह अपने जीवन का निर्माण करेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जीवन आखिर में दुखी क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों आती है। हमने इतनी भक्ति की, इतना कुछ जाना समझा, इतने तीर्थ किए, इतना धन कमाया, सारे भौतिक साधन इकट्ठे किए, साइंस ने खूब आविष्कार किए, लेकिन उसके बाद भी जीवन में दुख, अशांति, परेशानी क्यों है? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि दुख का समय अलग और सुख का समय अलग है। एक बात, लोगों ने ये सोच लिया है कि दुख सुख जोड़े हैं। नहीं, दुख सुख जोड़े नहीं है। सुख अलग समय पर मिलता है, दुख अलग समय पर मिलता है। ये राज मीठे मीठे शिव बाबा ने अपनी मुरलियों में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। अब एक तो समय की बात है, दूसरा अपने व्यवहार और अपनी सोच की बात है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा इसी फिराक में रहता है कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, उसके पास बहुत महंगी गाड़ी हो उसके पास, और यहाँ तक कि वो इतनी चिंता करता है, धन की फिक्र में इतना रहता है कि वो मरने के बाद का भी इंतजाम करने की सोचता है। बड़ी विडंबना जैसी स्थिति है। और बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में ना जाने कितने लोगों के पैसे बैंक में ही पड़े रह गए और वो स्वर्ग सिधार गए कहते हैं। मतलब उनका देहांत हो गया। स्वर्ग तो नहीं सिधारे, स्वर्ग का तो परिचय ही नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं। तो ये जो भविष्य की जो खूब चिंता करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भविष्य क्या है। और सबसे बड़े भविष्यवक्ता निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव आकर पूरे भविष्य की प्लानिंग अपने मुरलियों के माध्यम से सुनाते हैं। यदि आप बाबा की मुरली को प्रतिदिन 5 बार कम से कम सुनते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में फ्यूचर अर्थात भविष्य क्या है। हाँ, बाबा कहते हैं फ्यूचर आपके फीचर पर डिपेंड करता है। और क्या कहते बाबा कि दुनिया की जो नेचर है अर्थात प्रकृति है, वो आपके नेचर पर अर्थात स्वभाव पर डिपेंड करता है। तो बाबा एक एक संकल्पों की सावधानी देते हैं। कौन से संकल्प व्यर्थ हैं, कौन से संकल्प नकारात्मक हैं और कौन से संकल्प समर्थ हैं। तो अपने अंदर की सोच को देखें, आखिर क्यों आप इतनी चिंता, इतना हवस के शिकार हो रहे हैं। जीवन के रहस्य को सही अर्थों में नहीं जानने के कारण ही आप ये सब जाल में फंसे हैं। मेरा मेरा इतना करते हैं कि उस मेरे के चक्कर में सब कुछ लुट जाता है, पता भी नहीं चलता आपको। तो आज बाबा बहुत प्यारी मुरली में अपनी बात कह रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरी सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। हाँ, ईश्वरी सेवा मतलब कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो ईश्वरी सेवा किसे कहेंगे? मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दुख से छुड़ाना। हाँ, वो दुखी क्यों है, वो परेशान क्यों है, उसका मूल कारण उसे बताना, समझाना।
ऐसा नहीं कि कोई कपड़े के लिए दुखी हो रहा है तो कपड़ा दे दिए, कोई अनाज के लिए दुखी हो रहा है तो अनाज दे दिए। कब तक देंगे? आप स्वावलंबी बनाएं। लोगों को स्वावलंबी बनाना ही ईश्वरी सेवा है। हाँ, ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे लोगों में आपस में प्रेम जागृत हो, रूहानी प्रेम जागृत हो, आत्मी प्रेम जागृत हो। कुछ ऐसी सेवा होनी चाहिए। नहीं तो ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, हुआ हुआ चिल्लाते हैं सब। सारे लोग हुआ हुआ करते हैं। जैसे जंगल का एक सियार बोलता है हुआ तो सारे सियार बोलते हुआ। ऐसे ही आज की मनुष्य की स्थिति ये हो गई है। जो हो गया उस पर मनन चिंतन करते रहेंगे। ये सब व्यर्थ संकल्प कहलाते हैं। बाबा आकर समर्थ संकल्प चलाते हैं। ईश्वरी सेवा किसे कहते हैं? मने लोगों को सुखी पहुंचाने के लिए ऐसा कौन सा मार्ग अपनाएं जिससे लोगों को प्यारा बाबा समझ में आ जाए, ये सृष्टि का चक्र समझ में आ जाए कि ये कैसे फिरता है, जीवन का रहस्य समझ में आ जाए, कर्मों की गुह्य गति समझ में आ जाए। ये कुछ पॉइंट है। एक तो कर्मों की गुह्य गति, दूसरा जीवन का रहस्य, तीसरा सृष्टि का चक्र ये कैसे फिरता है ये, और चौथा हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये मुख्य बात है। और हमारा परम पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, ये सब मूल जानकारी ना लेकर भगवान ने ये अवतार लिया, वो अवतार लिया, ये नारद जी ने कहा, वो कथा कहानी दुनिया भर की गढ़ ली है, तो व्यक्ति उलझ के रह गया है। तो बाबा की मुरली बहुत प्योर और बहुत जीवन का सुंदर निर्माण करने वाली है। बाबा मुरली चलाते हुए प्रश्न भी करते हैं, कहते हैं कि विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो, है ना भाई? उत्तर देते बाबा, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो। हाँ, ऊपर बाबा ने ईश्वरी सेवा की बात कही, तो सेवा तो करना है, लेकिन अलौकिक ईश्वरी दृष्टि रख करके करो। अलौकिक ईश्वरी दृष्टि किसे कहेंगे भाई? अलौकिक ईश्वरी दृष्टि कहेंगे कि वो हमारा भाई है। जाति के आधार पर नहीं, पारिवारिक रिश्ते के आधार पर भाई नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, गुरु के आधार पर नहीं। नहीं तो कई लोग कहते ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरा धर्म का भाई है, ये मेरे परिवार का भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है। तो ये विरोधाभास पैदा हो जाता है मन के अंदर में। नहीं, एक पिता की हम सब संतान आपस में भाई भाई, ऐसी दृष्टि रखकर हम सर्विस करते हैं। तो उनमें क्या होगा? बाबा कहता है उनमें फिर मोह की रग नहीं जुड़ेगी। तो बाबा कहता है कि उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। हाँ, जैसे एक संकल्प चलता है, अरे यार मेरी पत्नी ज्ञान में नहीं चल रही है, मेरा बेटा ज्ञान में नहीं चल रहा है, या मेरा पति ज्ञान में नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये विकारी संबंध के आधार पर आप सोच रहे हो। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि पूरी दुनिया सुखी हो जाए? बाबा के ज्ञान से पूरी दुनिया अवश्य सुखी होने वाली है, सबको शांति धाम मिलने वाला है। हाँ, और जो पुरुषार्थ करेगा उसे सुख धाम मिलने वाला है। तो ऐसा पुरुषार्थ कराओ जिससे लोग सुख धाम का वर्षा लें प्यारे बाबा से। बाबा कहते हैं इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। और बाबा कहते हैं जितना हो सके, पहले ऐसा नहीं बोलते थे बाबा, पहले तो कहते थे बाबा देही अभिमानी बनना ही है, लेकिन अब लोगों की विकृति बढ़ रही है तो समय अनुसार बाबा क्या कह रहे हैं? जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा थोड़ा सा छूट देते हैं, जितना हो सके, जबकि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है कि निरंतर देही अभिमानी स्थिति बनी रहे। अब देही अभिमानी स्थिति के लिए राजा जनक की कथा सुनाई जाती है, लेकिन लोग देही अभिमानी के लिए जनक की कथा सुना रहे हैं ये नहीं समझ पाते, केवल कथा सुन लेते हैं।
केवल कथा सुन लेते हैं। देखिए, उस कथा का जिक्र आया तो मैं सुनाता हूँ कि एक संत जो है आए राजा जनक जी के दरबार में। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप विदेही के लिए प्रसिद्ध हैं। आप राजपाट चलाते हुए, घर गृहस्थी चलाते हुए आप विदेही कैसे रहते हैं? तो राजा जनक जी ने क्या किया, उन संत को कहा कि अभी आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरा जो है नया महल बन रहा है, अभी उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप जाकर उस महल को शाम के धुंधलके में देख लेना, जब अंधेरा हो जाएगा। तो संत जी ने कहा कि इसमें विदेही वाली बात कहाँ आ रही है, वो भी अंधेरे में महल दिखा रहे हैं आप। बोले, आपको लाइट का इंतजाम किया जाएगा, आपके हाथों में दीपक दे दिया जाएगा, आप उस दीपक की रोशनी से पूरे महल को देख लेना। तो संत ने वैसा ही किया। संत को जब रात थोड़ी गहरी हो गई, अंधेरा हो गया, तब संत को हाथों में दीपक दे दिया गया और कहा इसे हाथ में रखकर और आप पूरा महल देख लीजिए। तो संत जो है हाथ में दीपक लेकर पूरी रात जो है, महल बहुत बड़ा था, पूरे महल में घूमते रहे और दीपक की रोशनी से वो देखते रहे। तो सुबह हुई तो राजा जनक जी संत को बड़े सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाए और उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आपने महल में क्या क्या देखा? तो मुनिवर ने कहा, महल में मैंने क्या क्या देखा ये तो मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन देखा जरूर है। क्यों स्मृति में नहीं है? बोले, मेरे हाथों में दीपक की रोशनी थी और मेरा सारा ध्यान उस दीपक की रोशनी को बचाने में लगा रहा कि कहीं ये बुझ जाएगी तो मैं अंधेरे में क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। इसलिए मेरा सारा ध्यान दीपक की रोशनी न बुझने पाए इस पर ही रहा। बाकी महल तो जरूर देखा मैंने, लेकिन स्मृति में नहीं है कि कहाँ क्या था। तो राजा जनक जी ने कहा कि देखो, यही है विदेही अवस्था कि हम देख सब रहे हैं, सुन भी सब रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा आत्मस्थिति में है। आत्मा की ज्योति, ज्ञान की ज्योति कहीं बुझ नहीं पाए, ये ख्याल रखते हुए हम जीवन जिए, अलिप्त अवस्था में जीवन जिए, वही देही अभिमानी अवस्था कहलाएगी। जैसे हम ये मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं और YouTube पर डाल रहे हैं, तो हम ये फिक्र नहीं कर रहे हैं कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं, क्या होगा। नहीं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान कह देते हैं। नहीं, वैसा फल मिलेगा, भगवान नहीं देता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, ये निश्चित है, ये सेट है। उसमें भगवान को अलग से देने और लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। आप ठंडे पानी में पैर डालेंगे तो ठंडा लगेगा, गर्म पानी में पैर डालेंगे तो गर्म लगेगा। सही कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सेटेड है, इसमें ना कोई आपको फल देता है, ना कोई आपको सजा देता है। सिस्टम है, आप उसे समझ जाइए। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। ये बाबा ने मुरलियों में पूरा बताया है। अब उसमें कथा कहानी की बात नहीं है। वास्तव में कहानी इसलिए बताई जाती है कि उसके द्वारा आप जीवन के सार को समझ लें, कर्म के रहस्य को समझ लें, ध्यान अवस्था क्या है ये समझ लें,
विदेही अवस्था क्या है ये समझें, ना कि अब राजा जनक जी एक नाम दे दिए तो फिर जनक की ही कथा चल रही है, नहीं है। उदाहरण अगर दिया तो उस उदाहरण के बारे में ही जिक्र करना शुरू कर दिए, नहीं, उदाहरण दिया जाता है ज्ञान को समझने के लिए। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा कहते हैं आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। हाँ, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म के बारे में इसके पहले मुरली क्लास जो हुई है उसमें अलग अलग कर्म के बारे में बहुत सुंदर बाबा ने कहलवाया था, तो वो रिकॉर्ड किए हैं, आप उसे भी सुनिएगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तक तुम यहाँ हो, मतलब इस दुनिया में हो, तुम माने कौन? तुम आत्मा। किस में बैठी हो? शरीर में। ये बात समझना बारीकी से। तो जब तक तुम यहाँ हो, मतलब अपने इस तन में बैठे हो, इस दुनिया में हो, तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। बिना संकल्प के कोई रह ही नहीं सकता। यदि आप ये सोचेंगे कि अरे भाई अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, तो अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, ये भी तो एक संकल्प है? तो बाबा कहते हैं कि संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अब यह संकल्प यहां भी चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे, और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई, और मुझ आत्मा को बड़ा गर्व हो रहा है, माने आत्माभिमानी स्थिति बन रही है कि सारा समय बाबा की सेवा का ही संकल्प चलता रहता है। हाँ, आज की मुरली पढ़कर मुझे और नशा चढ़ गया, नहीं तो मैं सोचता था कि यार मैं ये संकल्प भी क्यों करूं। नहीं, उसे निरसंकल्प कह दिया बाबा ने। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी संबंध आपका देहधारियों से है वो विषय विकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकर्म कहेंगे उसे। उससे ही विकर्म बनते हैं, और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। हाँ, बाबा ने दुख का कारण बताया। क्यों? क्योंकि आप देहधारियों को याद करेंगे तो मेरा मेरा जुटेगा। केवल उसी की याद आती रहेगी, उसके लिए ऐसा कर दूं, उसके लिए वैसा कर दूं। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरी सेवा प्रति संकल्प चलता है, वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। बाबा कहता है देखो, बाबा यहां बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। आप सोचो कि हमारी मीठी मीठी दादियों ने अपने नाम पर ना तो कोई घर बनाया, ना तो कोई बैंक बैलेंस रखा, कुछ भी नहीं। हमारी जानकी दादी कहती थी कि मेरे पास तो जेब ही नहीं है जो मैं कुछ रख सकूं, और मैं हाथों में घड़ी भी नहीं पहनती हूँ। तो देखो कितनी न्यारी अवस्था। तो क्या दादी ने सुख नहीं पाया क्या जीवन का? क्या दादी को सेवाधारी नहीं मिले क्या? कितने हमें दादी का जीवन, हमें ब्रह्मा बाबा का जीवन जरूर देखना चाहिए। आज तो लोग बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में रहते हैं। धन संग्रह की बदले आप जन संग्रह करें, क्योंकि जन संग्रह करेंगे तो धन अपने आप मिलेगा। दादियों ने अपने मन के द्वारा जन संग्रह किया, और आप सब क्या करते हैं? मन के द्वारा धन संग्रह में लिप्त रहते हैं। मन के द्वारा सब जन के हृदय को जीतने का पुरुषार्थ करें। हाँ, उसको कहते हैं मनसा सेवा।
तो मन के द्वारा आप क्या इकट्ठा करें? जन इकट्ठा करें। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? मन के द्वारा धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है और उस धन के द्वारा तन इकट्ठा करने का प्रयास करता है। नहीं, देखिए, तन मन धन जन, इसका संतुलन ही योग है। बहुत बारीक बात समझने की है। बाबा कहता है यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। देखो कितनी बारीक बात बताई। अब कथा कहानी में कहाँ आपको इतनी बारीक बात समझ में आएगी। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर मान लो आप परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं और आप कर्म संबंध नहीं काट पा रहे तो भी आप परमात्मा को तो मत छोड़ो। बाबा की ज्ञान मुरली तो मत छोड़ो। कहीं फेल होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? मुरली ही छोड़ देते हैं, मुरली सुनना ही बंद कर देते हैं। आप जितनी ज़्यादा मुरली सुनेंगे उतना ही न्यारे होते जाएंगे, क्योंकि ये मुरली चला कौन रहे हैं? ये मुरली निराकार अलिप्त शिव बाबा चला रहे हैं, जो दुनिया की सेवा करते भी दुनिया से न्यारे हैं। तो बाबा कहता है हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। तो कई तो सेंटर आना ही छोड़ देते हैं, मुरली सुनना ही छोड़ देते हैं, टाइम नहीं निकल पाया कह देते हैं। देखो कितने लिप्त है, मुरली के लिए टाइम नहीं निकल पाया। हम कहते हैं भाई आप रोटी बनाते रहो, माताओं से कहते हैं रोटी बनाते रहो और मुरली सुनते रहो ना। मोबाइल चालू कर दो और मुरली सारा दिन चलती रहे घर पे, तो निगेटिव वाइब्रेशन से भी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सबसे पावरफुल तो बाबा है और बाबा की वाणी। तो बाबा की वाणी यदि आपके घर पे चलती रहेगी तो जो बुरी आत्माओं का जो प्रकोप है वो भी हट जाएगा। आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी अकाले मौत के बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। तो वो आत्माएं जरूर भटकती है, और वो आत्माएं भटक कर कहाँ आएंगी? आप शांति के मार्ग पर हो तो आपके पास आएंगी ना। इसीलिए आप सारा दिन ये मुरली बिल्कुल चलाते रहिए। आप भाई पढ़ने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए थोड़ी बैठना पड़ेगा। आप काम करते हुए सुनते रहिए मुरली। बाबा कहता है तो आपके शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे, है ना भाई। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। अब देही अभिमानी की परिभाषा बाबा ने पूरी क्लियर कर दी। किसी में भी कोई विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे। आज जो भी बीमारी उछाल खा रही है, परिस्थिति खराब हो रही है, धोखेबाजी मिल रही है, ये सब विषय विकारों की वजह से मिल रही है। व्यक्ति विषय विकार छोड़ता नहीं है और जमाने भर की भटक के और क्रियाएं अपनाता रहता है। बाबा कहता है जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। देखो बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं। अभी देखो अपने में चेक करो भाई। अब क्रोध मतलब अंदर में हल्की सी भी किसी के प्रति खुन्नस कहते हैं, वो है मतलब वो क्रोध की गिनती में आएगा ना। चिड़चिड़ाहट है थोड़ी बहुत, हाँ परेशानी लग रही है किसी से आपको, वो भी क्रोध की गिनती में आएगा। अब क्रोध लोभ मोह इसकी भी बड़ी बड़ी क्लास है, क्योंकि इनके बहुत बड़े परिवार है। ये 5 मुखिया हैं और इनके अंडर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। इन मुखियों के अंदर में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 मुखिया हैं भाई। इसके अंदर में इनके सारे बहुत सारे परिवार, बहुत बड़ा परिवार। इसलिए कहते हैं कि राम गयो रावण गयो जिसको बड़ो परिवार कहते हैं। तो रावण कोई
हाँ, कोई स्थूल व्यक्ति नहीं है, ये रावण हमारे अंदर की विषय विकार है। बाबा कहता है अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, जो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। बाबा ने 2 शब्द बोले, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान बाबा का जो है, और विज्ञान मतलब विषय विकारों का ज्ञान। उन्हें बारीकी से मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर क्रोध कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको बता रहे हम कि भाई क्रोध किसे कहेंगे, बारीकी, मोह किसे कहेंगे, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। बाबा जैसा सूक्ष्म है वैसे माया भी अति सूक्ष्म है कहते हैं। सूक्ष्म मतलब कोई बिंदु वाली बात केवल नहीं है। हाँ, कहते हैं जल से पतला ज्ञान है। हाँ भाई, जल से पतला ज्ञान है तो कौन सा ज्ञान जल से पतला है, ये भी तो पहले समझने की जरूरत है ना भाई। गाया तो है कि जल से पतला ज्ञान है, और क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी, कहते हैं रंग दे चुनरिया, वो गीत में भी है। लेकिन कौन सा ज्ञान है जल से पतला, ये बात समझने की है। देह का ज्ञान कोई जल से पतला थोड़ी है, ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा ज्ञान। ये जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं वही ज्ञान। हाँ, शास्त्रों में जो ज्ञान है वो जल से पतला नहीं है। हाँ, बारीक बात समझने की है। जो परमात्मा आकर ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान। तो बाबा कहते हैं अब यह निश्चय करना है, जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कहता है कि वो सर्विस अच्छी कर सकते हैं जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, उनकी अवस्था ज्ञान और विज्ञान में रहती है। तो वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। हाँ, खामी वाला। अब यह निश्चय करना है कि जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। ये बात हमको बैठकर ये निश्चय करना है। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। बोलना आसान है लेकिन करके बोलना, हाँ, लिखना बहुत आसान है। खूब सारे लेख लिख लिए, खूब सारी कथा कहानी, पूरा ग्रंथ बन गए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बन गई, लेकिन असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जिसने लिखा वही अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा था, उसने ही मोह छोड़ा नहीं था। अब लोग शराब पीकर मेडिटेशन गीत गाएंगे तो उस मेडिटेशन गीत का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? सोचिए। अभी आजकल के गायक तो बिना शराब पिए गीत नहीं गा सकेंगे बोलते हैं। अब हमने प्रसिद्धि के नाम पर कि भाई ये आदमी प्रसिद्ध है, हमने जो है उस प्रसिद्ध गायक से वो गीत गवा लिया और उसने वो गीत शराब पीकर गाया, तो वो गीत का क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्ति एक बार सुन लेगा, हाँ यार ये प्रसिद्ध गायक ने गाया है, इसको सुन लेते हैं, लेकिन उससे सेवा तो नहीं होगी ना, उससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 बटा सन्नाटा। तो सेवा हम कैसी कर रहे हैं इस पर भी बारीक बात है। हम क्या करते हैं? प्रसिद्धि को देखकर उनसे सेवा कराते हैं, धन दौलत को देखकर उनसे सेवा कराते हैं। भाई वो धन दौलत किस प्रकार से कमा रहा है, कितनी बेईमानी करके कमा रहा है, कितनों का दिल दुखा कर वो धन कमा रहा है, तो वो धन आप अगर उपयोग करेंगे तो कभी भी सेवा, वो रियल सेवा नहीं हो सकती। तो बड़ी गहरी बात है। बाबा ने जो कहा कि हम वोट किसको देंगे, ये बात समझना है। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। हाँ, अगर मेरी दृष्टि धनवानों पर पड़ रही है तो वास्तव में वो भी एक विकार ही है, चाहे सेवा अर्थ पड़ रही है। केवल हम धनवान को देख रहे हैं, धन दौलत वाले को देख रहे हैं, केवल हम पद पोस्ट को देख रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सबको यही बता रहे हैं कि ये देखो इसकी सेवा की। वो कोई सेवा कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको देखकर सारी दुनिया जो है उससे अवॉइड कर रही है। तो आपके ज्ञान को कौन सुनेगा भाई? कोई नहीं सुनेगा।
बाबा ने कहा कि जिसे भी आप वीआईपी बनाते हो उसे बाप का परिचय अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब तो वो सेवा होगी। केवल दुनिया को दिखाने के लिए यदि हमने ऐसी सेवा कर दी तो वो कोई काम की नहीं है। बहुत बारीक बात बाबा मुरलियों में स्पष्ट कह देते हैं, समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए, विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वरीय अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो, तो उस अवस्था में रहकर यहाँ सेवा थोड़ी कर पाएंगे। वो तो चुपचाप जाके परम धाम में लटक गए, वो तो आखिरी घड़ी में होगा ना। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि जो सेवा के संकल्प चलते हैं वो निरसंकल्प कहलाएंगे। ज्ञान की बारीकियां जो हम बताते हैं वो निरसंकल्प की अवस्था में आएगा। कई कहेंगे अरे यार ये तो बहुत डीपली बता रहे हैं। भाई जब तक आप डीप माने गहरे में नहीं उतरेंगे तब तक आप मजबूत कैसे बनेंगे। जो जितना नीचे गहरे प्लिंथ लेवल को गहरा करेगा उतना ही बढ़िया मजबूत बिल्डिंग खड़ी करेगा। तो जीवन के निर्माण की भी यही बात है। जैसे भवन निर्माण में प्लिंथ लेवल से मजबूती प्रदान की जाती है, जमीनी लेवल से नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना मजबूत होगा। वैसा ही जीवन के निर्माण की बात है। तो गहरे समझने की जरूरत है। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। और वो शुद्ध संकल्प की आदत प्यारे बाबा सैकड़ों वर्ष इस दुनिया में आकर सैकड़ों वर्ष मेहनत करके आपकी वो अवस्था प्यारे बाबा बनाते हैं। तो बाबा की वाणी सुनेंगे तभी वो अवस्था बन पाएगी। बिना बाबा की वाणी को बार बार सुने आपकी वो अवस्था नहीं बन पाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। बाबा कहता है समझा, बीच में एक शब्द बाबा कहता है समझा। देखो कैसे प्यार से कहता है बाबा, समझा बच्चे। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकते हैं ना भाई, जो इन सबसे न्यारे है। हाँ, वो किसी में मेरापन थोड़ी जोड़े हुए है। तो अब बात समझने की है भाई, जितने भी देवी देवता दिखाए हैं सबके माँ बाप भाई बहन बंधु सब दिखाए हैं, लेकिन शिव बाबा के तो शिव बाबा सबका बाप है। और उनकी वाणी ही आप सुनेंगे तभी आप सदगति को पाएंगे। सदगति क्या है? सदगति मतलब हम जीवन कैसा, तो बाबा ही विकर्मों से छुड़ाने वाले हैं जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। तो हम जितनी ज़्यादा पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही हम विकर्मों से बचते रहेंगे, है ना भाई। तो इसे बहुत बार सुनना है, एक मुरली को कई बार सुनना है। और ऐसा भी नहीं कि तारीख निकल गई तो अब हम नहीं सुनेंगे, अरे पुरानी तारीख वाली मुरली क्यों सुनेंगे। नहीं, आप कोई भी मुरली सुन सकते हैं। अगर आपने आज की मुरली नहीं सुनी तो बीती जो मुरली है जो चैनल पर है उसे भी सुन सकते हैं आप, क्योंकि सब में पूरा ज्ञान है। यदि एक मुरली पर भी आप बहुत गहराई से मनन चिंतन करके स्वदर्शन करते हैं, मतलब स्वयं को देखते हैं, तो आप बहुत ऊंचे जा सकते हैं, सारे दुख परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सावधानी रखो। बाबा बच्चे कहते हैं कि बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने। कहाँ आए हो? बाबा के पास मुरली सुनने। ये बाबा साकार में मधुबन में मुरली चला रहे थे तो बोले कि भाई तुम यहाँ आए हो। अब हम क्या समझेंगे कि तुम इस दुनिया में आए हो। हाँ,
दुनिया में ही आए हो, ये जो शरीर में बैठे हो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बैठे हो, क्योंकि कई जन्मों से तुमने हिसाब किताब बनाए हैं। बाबा कहता है ऐसे तो नहीं, यहां आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। हाँ, बाकी याद तो रहता नहीं है किसी को भी, लेकिन गर्भ के अंदर कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है आत्मा को, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। अब ये गर्भ जेल और गर्भ महल, इसके बारे में भी पिछली मुरलियों में बहुत बारीकी से समझाए थे, आप उन मुरलियों को जरूर सुनना। बाबा कहते हैं यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। और सारी सावधानी प्यारे बाबा मुरली में सिखाते हैं कि भाई क्या क्या सावधानी रखनी है, और किसी से पूछने की दरकार भी नहीं है। बाबा सब कुछ पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो। दुख सुख से न्यारी अवस्था प्यारे बाबा को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है दुख सुख से न्यारा। तो हमको सिखाते भी वैसे ही है। यह तुम अपने को जानते रहो कि कहां तक मैं दुख और सुख से न्यारा बनाऊं। खुशी की अवस्था अलग हो गई, खुशी और सुख में अंतर हो गया। सदा खुशहाल रहो, खुशनुमा रहो, खुशी में रहो, खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के गीत सुनते रहो। इस दुनिया से दिल को हटाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ, इस दुनिया से दिल को हटाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ। हो दिल का रिश्ता बोल रहा है, हो ये फरिश्ता बोल रहा है। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, मैं जब बहुत खुशी में आ जाता हूँ और सदा ही खुशी में रहता हूँ, तो सदा खुशी के गीत बनते रहते हैं, बहुत सारे गीत अपने आप स्वर प्रस्फुटित होता है। बाबा की याद, बाबा की याद, बस बस याद 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 याद, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस आ रही है। याद याद याद, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ऐसे ऐसे गीत बने हैं भाई, अभी ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हुए हैं। बाबा जब चाहेगा तब रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप ये गीतों में भी मत पढ़ना, हाँ बस बात को समझना। लय में इसलिए बोल देते हैं कि खुश हो जाते हैं तो लय निकल जाती है भाई। बाबा कहते हैं जो खुद को नहीं समझ सकते वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। वैसे तो मुरली यदि आप सुनेंगे तो सारा कुछ बाबा मुरलियों में बता देते हैं, किसी से पूछने की दरकार भी नहीं है। इस पूछ में आग लगाओ, खुद से समझो। पूछ में आग लगाओगे तभी रावण की लंका जलेगी। बात समझना बहुत अच्छे से। हाँ, लोगों ने कहानी कह दी है बजरंग बली। अब बजरंग बली कौन है? बजरंग बली तुम्हारा अपना मन है, जिसे कहते हैं अति लघु रूप धरई अनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना। सुमर भगवाना कहा है ना भाई, मन से प्रभु को याद करो और बुद्धि से बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझो। कहते हैं मसक समान रूप कपिधरी, लंक कहीं चले सुमर नरहरी। देखो बाबा कहते हैं ना भाई, देखो मसक समान रूप कपिधरी मतलब बहुत छोटा रूप, मतलब
बाबा ने आज संकल्प, निरसंकल्प, विकल्प की बात बताई। हाँ, जो सेवा अर्थ संकल्प चलेंगे, जैसे बजरंगबली को सेवा करते ही दिखाते हैं, तो मन के अंदर में सेवा अर्थ संकल्प चले। हाँ, वो हो गए सूक्ष्म संकल्प। सूक्ष्मता से जांच करें अपनी, तो मशक समान रूप कपि। हाँ, कपि का उदाहरण, कपि यानी बंदर, बंदर का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मन जो है बंदर की तरह चंचल होता है। तो ये सारी बात मन की है, बड़ी समझना। इसलिए हम 9 दिन की पूरी राम कथा भी करते हैं, जिसमें एक एक कथा का रहस्य बाबा ने हमें समझाया, सो हम बताते हैं। 8 दिन की भागवत कथा भी करते हैं, जिसमें एक एक कथा का रहस्य आपको समझ में आता है। जब कथा के रहस्य को दुनिया वालों के सामने रखेंगे, तब उनकी आंख खुलेगी कि अरे हम अभी ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो सारा अपने मन की बात है। है लंका ही चलई सुमर नर हरि। देखो, नर और हरि मतलब हरि यानी परमात्मा और नर यानी आत्मा। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को याद रखना। सुमर नर हरि कहा है, लंका ही चलई सुमर नर हरि मतलब अपने अंदर के विषय विकारों को समाप्त करने के लिए आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जानना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कुछ भी कथा कहानी सुना दिए। बाबा कहता है, निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिकल बात है, बड़ी गहन गंभीर बात है। ये आजमाई हुई बात आपको बता रहे हैं। बाबा ने मुरली चलाई, उसे खूब सुना, खूब सुनाया। हाँ, तो एक एक बात समझ में आई। बाबा कहते हैं, जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उसके सामने वह शांत हो जाता है ना, मूर्ति के सामने भी जाता है तो शांत हो जाता है। बाबा कहते हैं, अच्छे से समझो, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं ही तो हो, लेकिन तुम भूल जाते हो बार बार कि भाई तुम देवता ही हो भाई। वो शरीर छोड़ के अभी ये शरीर में बैठे हो। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है। हाँ, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो बाबा की याद में रहेंगे, आत्म रूप में देखेंगे, आत्म रूप में रहेंगे। ये सब बारीक बातें आपको कहीं सुनने नहीं मिलेंगी भाई, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अब संस्कृत के श्लोक लिख दिए, अब पहले संस्कृत का श्लोक पढ़ो, फिर उसका अर्थ समझते बैठे रहो। इसके बदले मुरली में जो डायरेक्ट बाबा सुना रहे हैं वो क्यों ना सुनो भाई। मेहनत से मुक्त कर रहे हैं बाबा, है ना भाई। हम काहे को श्लोक और संस्कृत और टिपिकल वर्ड में जाए। हम बाबा जो सहज सरल शब्दों में समझा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुने ना। बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति दे दे, परंतु कोई ने अभी कायदे सिर आहुति नहीं दी है। हाँ भाई, आहुति दोगे तो आह खत्म होगी। बाबा कहते उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। बस बाबा कहेंगे, लेकिन वास्तव में वो संबंध जुटा है क्या? बार बार देहधारियों की तरफ बुद्धि जाती है, बार बार सोशल मीडिया को खोल खोल के देखते हैं, क्या आया, डीपी को खोलेंगे, कौन है क्या, उसी में चक्कर में लगे रहेंगे। व्हाट्सएप में, फेसबुक में कितना चक्कर लगाते रहते हैं। बाबा सेवा अर्थ उपयोग किए और न्यारे हो गए, वो बात अलग है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। अभी तो ये जो सोशल मीडिया है वो ऐसा फंसाया हुआ है मनुष्य आत्माओं को, जिसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब फंसाया हुआ है। बाबा कहता है सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। हाँ, देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं। कोई अच्छा स्वभाव देखा तो आकर्षित हो गए, कोई खराब स्वभाव हो देखा, बस अच्छे स्वभाव और खराब स्वभाव के चक्कर में ही पड़े हैं। नहीं,
बाबा कहते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, किसी के भी स्वभाव में आ जाते हैं। परमात्मा अर्थ सर्विस करने के लिए अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे बच्चे, पक्के बच्चे, सच्चे बच्चे हैं, बाबा ने कहा। हाँ, उन्हें बहुत भारी पद मिलता है जो रियल पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत बारीकी से जांचो भैया, ये समय बिल्कुल मत खराब करो भाइयों बहनों। हाँ, इस बार बार मुरली सुनो प्लीज, आपसे हृदय से विनती है, करबद्ध गुजारिश है मेरे मीठे भाइयों बहनों, ये बाबा की मुरली को छोड़ना नहीं, खूब सुनना। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। हाँ, बाबा 108 ज्ञान गंगाओं की जिक्र कर रहे हैं। देखो आप भी आ जाओ भैया 108 की ज्ञान गंगा में, अच्छे से मुरली सुन लो, अपना दुख सुख सब भूलो, सारे रिश्ते नातों को एक तरफ लगाकर उनकी मानसिक सेवा करो, प्रेम करो, रूहानी प्रेम, लेकिन फंसे मत रहो। बाबा कहते हैं बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, बहुत बारीक बात है यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिप कर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ, तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूलें होती हैं परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। अभी हम कैसे बताते हैं, अभी देखो हम कैसे बताते हैं। अभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं है ना, तो हम कैसे बताते हैं कोई भी बात हमसे गलती होती है, भूल होती है। भाई भूल सबसे होती है, ऐसा नहीं कि वाह मैं मुरली चला रहा हूँ तो मेरे से भूल नहीं होगी। नहीं भाई, आप मुझे कुछ भी मत समझना प्लीज़। हाँ, आप मुझे बिल्कुल याद नहीं करना, मेरा नाम नहीं लेना कहीं भी, कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। मुझे नाम मान शान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, केवल बाबा की मुरली और बाबा और मधुबन, बस बाबा, बाबा की मुरली, बाबा का मधुबन, यही सत्य है। बाकी दुनिया में सब झूठ है, ये पक्का कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भूल होती है तो हम अपने बच्चों को बता देते हैं। हम ये समझते हैं कि बाबा को हम बोलते हैं बाबा आप सुन लो, ये बच्चे के तन से आप सुन लो, तब अपने बच्चों को बता देते हैं। तो हम बच्चों को बताकर ये समझते हैं भाई, हाँ बाबा को आह्वान करते हैं, बाबा इनके माध्यम से आप सुन लो, और अपनी गलतियाँ बता देते हैं। आप ये ना समझो कि हम कहाँ बताएं, आप किसी को भी बता सकते हैं, क्योंकि बाबा 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो आप बाबा को दिल से याद करोगे, गलती होती है कोई बात नहीं है, बाबा सबको माफ़ करते हैं और माफ़ी वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा ने सिस्टम बताया है कि बताओगे तो तुम हल्के हो जाओगे, सिस्टम है, उसमें माफ़ी वाली भी कोई बात नहीं है। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हाँ, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाएगी। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। सिंपल सी बात है, दुनिया में भी। हाँ, जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती है। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, क्या करते हैं। ऐसा थोड़ी जन्म ले लिए, इसको बाप बना लिए, वो मैंने जो दुनिया भर में कहा है, नहीं,
वह कहाँ रहता है? अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो फिर खुशी किसको आएगी भाई? बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो। तो बारीक मालूम पड़ेगा ना भाई, उसकी अवस्था पता लगेगी। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। इससे क्या स्टेटस मिलती है? उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि आप बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेवल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और इसी धरती पर बाबा उस स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उनको पुकारते हैं ना भाई कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, भाई बच्चे बताएंगे ना कि बाबा कैसा है। हाँ, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट सोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। अब देखो, ये मुरली आप नयों को भेजना। बाबा मुरली में कह रहा है कि भाई नयों को बैठ समझाना। ये मुरली बाबा ऐसी चलवा रहा है जो नए लोगों को भी समझ में आ रही है। इसकी रिजल्ट हमें मिल रही है। लोगों के फोन आ रहे हैं, नए लोगों के फोन आ रहे हैं। केवल हिंदू धर्म के फोन नहीं, सभी धर्मों के फोन आ रहे हैं। और लोग उस फोन पर हमें कहते हैं कि प्रवचन तो हमने बहुत सुने, लेकिन प्यार पहली बार बरसते हुए सुन रहे हैं, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। तो हमें बड़ा लगता है कि वाह बाबा, बाबा प्यार लुटा रहा है। बाबा के प्यार की अनुभूति सभी धर्मों को जब होगी तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो हे मेरे मीठे भाइयों बहनों, अपनी अवस्था जल्दी जल्दी बना लो। बाबा कहते हैं कि बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। हाँ भाई, जो ऊंची क्लास पढ़ा रहे हैं वो छोटे बच्चों को एबीसीडी थोड़ी पढ़ाएंगे, ये तो बच्चों का काम है ना। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। बारीक बात समझना, बंगाल में काली शब्द कहा बाबा ने, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब गहरी बात है। इस पर विचार सागर मंथन करना भाई। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना भाई। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन है भाई? है तो किसी बच्चे ने कह दिया शंकर, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। ये देखो बाबा कैसे रूरियान कर रहे हैं। पार्वती कोई काली तो नहीं है ना। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। वही हमने कहा था कि माता तो सबको कहा जा सकता है, लेकिन पिता सबको नहीं कहा जा सकता है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए। भाई अब काली का पिता कौन है? लेकिन कोई को भी पता नहीं है। देखो कैसे बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। इसलिए मुरली रोज पूरी सुननी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीठे बच्चे सुन लिया। कई लोग सोचते हैं कि हमने मीठे बच्चे वाला पॉइंट सुन लिया, प्रश्न उत्तर सुन लिया,
फिर सार और धारणा और स्लोगन सुन लिया। अरे भाई, बाबा की बीच की मुरली तो आपने सुनी ही नहीं जो बाबा ने चलाई, पूरी मुरली सुनना है। देखो, बाबा कहते हैं उनके चित्र यहाँ ही हैं तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है। और वो दोजक कौन बनाता है? हम मनुष्य आत्माएं बनाते हैं। और वही फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। तो बहिष्ठ और स्वर्ग कौन बनाते हैं? प्यारे पिता परमात्मा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई बैकुंठ है नहीं। जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहां ही हैं तो जरूर यहां ही राज्य करके गए ना। खेल सारा इस कारपोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कारपोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं भाई। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। हाँ, अल्फ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता के लिए वह लव अर्थात प्यार नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना यह खुशी आनी चाहिए भाई। वह गुदगुदी क्यों नहीं आती, वह गुदगुदी क्यों नहीं होती अंदर में। हाँ, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड, वह खुशी नहीं आती। हाँ, तो सिद्ध है अपने को सन अर्थात बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो बड़ी सहज है। हाँ, कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। हाँ, कईयों को ऐसा होता है। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्प को भी जानकर साइलेंस में रहें तो वह भी अच्छा है। लेकिन फिर जितना ज्ञान उठाएंगे उतना एक्यूरेट चल पाएंगे। इसलिए ज्ञान बहुत उठाना है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उससे क्या होगा? विकर्म नहीं होंगे। बाबा कहते हैं उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं। हाँ, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहाँ तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा। इसलिए तो सन्यास करते हैं। और बाबा ने क्या किया? बाबा ने बुद्धि का योग लगाने की बात कही। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे है। हाँ, आदि देव भी सन्यासी बना है ना। बाबा ने ब्रह्मा बाबा की ओर इशारा किया। यह सामने उनका मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्म का सन्यास करो। वह सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी विकार में जाते हैं। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। सन्यास करते ही हैं सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। तो जरूर इसमें सुख है ना। बाबा की याद में जितना सुख है कोई समझेगा इसको। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। सदा रहो मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरी बात, स्टूडेंट सोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है, मतलब बाप समान टीचर भी बनना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति में अपार खुशी में रहना है। भाई सार भी उसे समझ में आएगा जो पूरी मुरली सुना हुआ होगा। नहीं तो भाई हमने देखा कई लोग यूट्यूब में आगे बढ़ाकर सार बस सुन लेते हैं। नहीं, आपको पूरी मुरली सुनना है। पूरी मुरली ही वास्तव में सार है। बाकी तो विस्तार दुनिया में बहुत है, ग्रंथ साहित्य बहुत किताबें बनी है। मुरली ही 4 पेज की जो बाबा सार में रोज सुनाते हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, हर आत्मा को, क्या कहा बाबा ने, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हाँ, ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देना, ऐसे ही नहीं हाँ आर्टिफिशियल रिगार्ड दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, भावना अंदर में कुछ और रहेगी और बाहर से रिगार्ड देने का ड्रामा रचते रहेंगे। रहम आता है ऐसे बच्चों पर। देखते हैं हम, लोग समझते हैं कि उनकी चालाकी को कोई नहीं समझ रहा है। अरे भाई, आपकी चालाकी को जानवर भी समझ जाता है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। एक मनुष्य का छोटा बच्चा भी समझ जाता है, फिर सोचो भगवान कैसे नहीं समझेगा। तो बाबा कहते हैं कि चतुर बनो, लेकिन चतुर सुजान बनो, चतुर चालाक नहीं। बहुत लोग चालाकी करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। शुभ भावना का मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम बैठ के शुभ भावना संप्रेषित कर रहे हैं। आपकी शुभ भावना जब काम आएगी जब वो प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। हाँ, ऐसा नहीं हम तो शुभ भावना रखे हैं लेकिन अंदर से वो है ही नहीं, वो प्रैक्टिकल में दिख ही नहीं रहा है कि भाई कोई बच्चा बहुत अच्छी बात बताने वाला है तो उसे आगे बढ़ाएं, उसको दुनिया के सामने लाएं। ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि ऊंचे उठाने की भावना ही नहीं है। अब कहेंगे भाई शुभ भावना रखो, तो शुभ भावना मतलब क्या हुआ? शुभ भावना मतलब सबको आगे बढ़ाना, अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। अब देखो, अवगुण को भी परिवर्तन करने की बात बाबा कर रहे हैं, और गुणवान के गुणों को यदि आप दबा के रख देते हैं तो ये तो बहुत पाप कर्म कहलाएंगे। भाई आप नहीं कर सकते हैं तो कोई योग्य भाई है, योग्य बहन है जिसके अंदर योग्यता है, तो उसे दबाना क्यों? उसे आगे बढ़ाइए ना, तब तो बाबा की सेवा होगी। हम कहते रहेंगे बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, और लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो कहाँ बाबा की सेवा कहलाएगी। बाबा कहते हैं किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। अब लोग क्या करेंगे? अवगुणी व्यक्ति के अवगुण को सब तरफ बताएंगे, भरी क्लास में बता देंगे, ये भाई उस भाई से बच के रहना, वो भाई ऐसा है वैसा है, और गुणवान व्यक्ति को छुपाते रहेंगे। तो भाई हम कैसे गुणों को दुनिया में लाएंगे? सोचने की बात है। बाबा कहता है बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना,
उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। हाँ, बाबा तो दिल शिकस्त को भी ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो भाई लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, किसी ने अच्छी प्रस्तुति दी है, कोई अच्छी कृति की है, रची है, तो उसे आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए ना भाई। लेकिन नहीं, ज्वेलसी प्रवृत्ति इतनी बढ़ी हुई है। हाँ, बाबा कहता है चलो ये ड्रामा है, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा कह देते दुनिया वाले। जबकि नहीं, जबकि बारीक की बात यह है, इसे ड्रामा नहीं कहना चाहिए, इसे बारीक अपने अंदर जांचना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। बहुत सूक्ष्म मुद्री चलाते हैं बाबा, एक एक को देख रहे होते हैं बाबा। बाबा के पास सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब। और बाबा कहता है मेरे पास तो बहुत बड़ी टीवी है, मैं उसमें देखता रहता हूँ, बाबा कहते हैं। बाबा का क्योंकि मन बहुत विशाल है ना, बाबा अपने मन रूपी टीवी में देखता है भाई। बहुत बारीक बात समझना, क्योंकि बाबा के पास भी तो मन है ना। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। हाँ, आपने त्याग भी कर दिया, लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत हैं, तो आपके त्याग का भाग्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका भी त्याग करो। किसका? पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम आनंद, ओम खुशी, सब में ओम आएगा, क्योंकि ओम का मतलब होता है मैं एक आत्मा। तो ओम पवित्रता, केवल शांति बस नहीं, सबको मिलाकर शांति होती है। पूर्ण पवित्रता होगी, हाँ, पूर्ण पारलौकिक सुख होगा, पूर्ण पारलौकिक सुख। पारलौकिक सुख यानी बाबा की याद, हाँ, तभी पूरी शांति होगी। ओम शांति पूरे का सार है, तो उस शांति में सब कुछ समाया हुआ है। अच्छा भाई, फिर आखिरी में फिर बोलते हैं ओम शांति, और हमारी मीठी जानकी दादी 3 बार ओम शांति बोलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।